देखो, किसी ने सही कहा है कि अगर तुम सुंदर दिख रहे हो ना, तो तुम उन चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पाओगे जिन चीज़ में तुम्हें फ़ोकस करना चाहिए। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज के ब्लॉग में हम क्या करने वाले हैं? आज के ब्लॉग में मैं अपने सारे बाल मुंडवाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने काटे नहीं थे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना एक नया हेयर स्टाइल लुक बना दें। तो मेरे सर पे रूसी भी हो रही थी और बाल बहुत बड़े भी हो रहे थे, तो मैंने बोला क्यों ना बाल कटवा ही लेते हैं पूरे। तो आज हम पूरा ट्रिमर से पूरे बाल अपने को करने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम से काटे भी नहीं है और मैं बार्बर की दुकान पे जा भी नहीं सकता हूँ। सो गाइस, बार्बर की दुकान यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ जा नहीं सकता। और ऑपरेशन होने के बाद तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहता है। और गर्मी इतनी हो रही है कि इतनी गर्मी में तो मुश्किल है वहाँ जाना। तो मैंने बोला कौन इतने रुपए खर्च करेगा, इससे अच्छा क्यों ना घर ही में काट लिया जाए। ट्रिमर है जब अपने पास, तो घर ही में कर लेते हैं। तो घर ही में कर लेते हैं इससे अच्छा। और ये बाल अभी पूरे गायब हो जाएंगे, और सोच रहा हूँ मैं दाढ़ी भी छोटी कर लेता हूँ, पूरे क्लियर कर देंगे। बस कट टाइप का बनेंगे अगर बनता है तो मैं जल्दी से क्लियर करते हैं अपने बालों को, उसके बाद दिखाता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत चोमू टाइप का लगने वाला हूँ, क्योंकि मैं पूरा कमजोर हो गया ना ऑपरेशन के बाद। तो मैं बहुत पतला लगने वाला हूँ, क्योंकि मेरा फेस पतला हो गया है, तो ऊपर से बाल भी नहीं रहेंगे, तो फिर तो मैं कैसा ही लगूंगा क्या बताऊँ मैं। तो ट्राई करेंगे न्यू हेयर स्टाइल। और अभी दूसरे सेकंड सर्जरी होने में अभी 2 महीने लगेगा, 2 महीने में तो बढ़ ही जाएंगे हमारे। तो बाल काटते हैं, दिखाते हैं, वो क्लिप्स भी दिखाएंगे बाल काटते हुए। उसके बाद मिलते हैं। गाइस, हम चले गए अपने बाल काटने के लिए, और ये है मेरा ट्रिमर। तो हम यहाँ पर काटते तो यहीं पर काटेंगे आज। मेरा भाई काट रहा है, तो स्टार्टिंग में ही करूँगा। सो गाइस, लास्ट टाइम देख लो बाल ऐसे मेरे, अब ये सब उड़ने वाले हैं सारे के सारे। कैसा लगूंगा मैं, कहीं अजीब लगने वाला। सो क्लियर करते हैं पहले। सो गाइस, काट लिए बाल। अब चलते हैं इसको धोने के लिए। बड़ी बुरी हालत हो रही है मेरे सर की, तो काटने चलते हैं, धोने चलते हैं। कहाँ काट तो दिए। सो गाइस, अभी धो दिए हैं बाल, और धोने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं। देख सकते हो पहले से कितना ज़्यादा फर्क है। अभी हल्का हल्का भी लग रहा है। वैसे तो मैं पूरी दाढ़ी काटने वाला था, मुझे भी काटने वाला था, लेकिन फिर भैया और मम्मी ने बोला कि मुझे रख ले, मुझे में अच्छा लगता है करके, इसलिए मुझे रख गया। और बाल उगने में अब लगेगा टाइम, तो लगेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम हो रही थी तो काटने में ठीक था। और अब ज़्यादा धोने होने की झंझट भी नहीं है, खाली पानी फेंको, तौलिया लगाओ, बस साफ हो जाएगा। सो अभी थोड़ी देर बाद अपनी स्टडी शुरू करते हैं। आज भी हम पॉलिटी की क्लास करने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी की क्लास चल रही है, तो उसी को कंप्लीट करते हैं पहले। फिर बाद में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का बाद में सोचेंगे, क्योंकि इनके छोटे छोटे टॉपिक्स रहते होते, बड़े नहीं रहते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा कम टाइम में भी हो जाएगा, मतलब, तो इसलिए इनको थोड़ा लेट लेट ही शुरू करेंगे। पहले स्टैटिक जो भी है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे की करेंगे। तो बताना मेरा ये नया लुक कैसा लग रहा है। देखो, किसी ने सही कहा है कि अगर तुम सुंदर दिख रहे हो ना, तो तुम उन चीज़ों में फोकस नहीं कर पाओगे जिन चीज़ में तुम्हें फोकस करना चाहिए, वो भी सही टाइम पे। बदसूरत बनो, और जिस चीज़ में तुम्हें फोकस करना है उस चीज़ में फोकस करो और सक्सेस अचीव करो। इसीलिए मैंने भी अपने आप को पूरा मुंडवा दिया है। इसलिए मैंने अपने आप को पूरा टकला कर दिया है, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलता है, टकला बोलता है, कुछ भी बोलता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अपनी फोकस करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है, और कुछ बन के दिखाना है। मेरे पास अब बस 6 महीने बचे हैं, तो इन 6 महीने में अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। गाइस, अपनी थर्ड क्लास शुरू करते हैं हम पॉलिटी की। तो कल हमने यहाँ तक का किया था जो मैंने दिखाया था, तो आज इसी से आगे करते हैं और डेट डाल के तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मिलता है। फाइनली गाइस, अपनी थर्ड क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है, दिखाता हूँ मैं। तो ये थी अपनी थर्ड क्लास। संविधान के निर्माण से हमने शुरू किया था, और संविधान सभा की प्रथम बैठक से शुरू किया था। और जब तक हमारा संविधान बना नहीं, 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन गया, तो तब तक का हमने पूरा पढ़ दिया। और कौन कौन सी समितियाँ हुई, प्रारूप, सारी चीज़ें पढ़ ली हमने।
कितनी बैठक हुई थी, इम्पोर्टेंट बैठक भी पढ़ दी। सो फाइनली हमारा संविधान बन के तैयार हो गया है, यहाँ पहुँच गए हम। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होता है, तो वो दिखाएंगे कल को। फाइनली 9 बज गए हैं, 9 बजे मेरी क्लास ख़त्म हो रही है, जबकि मैं 7 बजे समथिंग बैठ गया था। और अब जाके मेरी क्लास ख़त्म हुई है, जबकि कुछ कुछ चीज़ें तो समझ भी नहीं आ रही है, क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो समझ भी नहीं आ रही है, तो बैक करके दोबारा पढ़ना। और कल को हमारा सैटरडे है, तो कल को हमारा रिवीजन डे है। अच्छा है कि मेरे को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल को ही रिवीजन डे है, परसों को भी रिवीजन डे है, 2 दिन रिवीजन, सैटरडे और संडे। तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा। और 2 दिन रिवाइज होने से अच्छे से समझ भी आ जाएगा। नहीं आएगा जो, वो वीडियो देख के मैं कर सकता हूँ। और कल 2 दिन हमारे रिवीजन रहेगा। आई होप कि सारे सब्जेक्ट हम कर पाए रिवीजन। वैसे तो ज़्यादा जीके जीएस पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि अगर एसएससी जीडी अच्छा नहीं जाता है तो उसके बाद आरपीएफ की भी भर्ती आ रही है, तो आरपीएफ की भी देंगे हम। वैसे तो मैंने आरपीएफ की तैयारी पहले की थी और मेरे को आरपीएफ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट किसी कारण से मैं जा नहीं पाया था। तो इस बार देखते हैं इस बार क्या होता है। और पढ़ने में अब इंटरेस्ट धीरे धीरे आ रहा है, और आई होप कि हमारा टाइम से पहले 2 या 3 महीने में तो हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी में मेरे को थोड़ा करना है, पहले से नोट्स बना रखे हैं मैंने, बस 2-3 क्लासें करनी है हिंदी में, तो वो भी हो जाएगा। मैथ्स में भी मेरे को 2-3 क्लासें रिवाइज करनी है और नोट्स बनाने हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सब चीज़ मैंने बनाए रखी है, तो आई होप 2-3 महीने के अंदर हमारा मतलब पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऐसे कंप्लीट होगा कि जैसे मतलब हमें रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसे उसके बाद जीके जीएस एक मेनली एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसको बनाना और रिवीजन करना पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार एसएससी जीडी हमें निकालना है कैसे भी, और कोशिश करेंगे कि 120 नंबर पार ही लाएं। वैसे तो 120 नंबर नॉर्मली है, ला सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े तो। मैं तो ला सकता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है खुद पे। और कोशिश करेंगे कि हम 140 तक का भी जाए। अगर 140 पहुँचते हैं तो हम जो पोस्ट चाहते हैं वो पोस्ट हमें मिलेगी। सो आज की वीडियो बस इतनी थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने थोड़ा हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया, तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कल तक का थोड़े वो थे, तो आज चेंज हो गया। बट क्या करें, अपनी गोल पे फोकस करने के लिए करना पड़ता है, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जिसको भी पसंद आया वो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, रिवीजन ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।